Hello students, today we are going to discuss extra problem based on maxima and minima. Problem number 1. Show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha. Now write each and everything. Height of the given cone is h. So height of cone is h. यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो कितनी है h है. Give name A, B, C, D, E. हाइट ऑफ कोन इज स्मॉल h. तो उसकी जो रेडियस अपन क्या लेट कर लेते हैं स्मॉल r फॉर सिमेट्री. स्मॉल r. दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. And let radius of base of cylinder capital R and height h. इसको हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं ताकि इजीली दिखाई देगा. कैपिटल R and this is capital H. BD equal to capital H means height of cylinder is capital H, radius of base capital R, given height of cone H and D equal to small r means radius of base of cone small r and semi vertical angle alpha it is given in the question. अब क्वेश्चन किसके लिए? ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. So first write volume of cylinder V is equal to pi r square h. Pi r square h. अब there are two variables, so eliminate one of the variables with the help of given condition. अब given condition क्या है? Since triangle ABC is similar to triangle ADE. कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? ABC and ADE by एंगल सिमिलिटी क्राइटेरिया कि दोनों के लिए एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए क्या कॉमन है अल्फा. अब टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल. उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है और एंगल्स आर इक्वल. तो इन ट्राइंगल एबीसी साइड AB अपॉन लार्जर ट्राइंगल AD की साइड कौन सी आएगी? AD. तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन D. BC अपॉन D. अब नाउ डायग्राम से AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है आपका स्मॉल h माइनस कैपिटल H. AD किसके इक्वल है? स्मॉल h के. BC किसके इक्वल है? कैपिटल R के. एंड D किसके इक्वल है? स्मॉल r के. अब यहाँ पे भी h और r है. स्मॉल r आल्सो अननोन क्वांटिटी यानी इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको वी नो वन मोर इंफॉर्मेशन एंगल BAC इक्वल टू अल्फा. तो यहां से अपन एक रिजल्ट निकाल सकते हैं. वी कैन रीअरेंज. देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल h माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू H अपॉन R.
एच को मैंने LHS से RHS में सेंड कर दिया। अब डायग्राम से देख के मुझे बताओ एच अपन आर किसके इक्वल है। इन ट्रायंगल ADE एच मीन्स AD और स्मॉल आर मीन्स D, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कोट अल्फा के। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, आर कोट अल्फा। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन यहां से अपन कैपिटल एच की वैल्यू निकाल देते हैं। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल एच इज, एच को अपन उधर सेंड कर देते RHS में, तो एच इक्वल टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 यहाँ पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ कैपिटल एच वी कैन राइट स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा। अब सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। आर स्क्वायर का अपन अंदर इंटू कर देते तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच माइनस आर क्यूब इंटू कोट अल्फा। अब नाउ फाइंड dv अपॉन dr। dv अपॉन dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, स्मॉल एच आल्सो कांस्टेंट। तो आपको डिफरेंशियल किस करना, आर स्क्वायर का। तो 2r इंटू स्मॉल एच माइनस आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर इंटू कोट अल्फा एंड डी स्क्वायर वी अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, आर का 1 हो जाएगा तो 2h माइनस, अब यहां पे क्या होगा 2 3 जा 6r कोट अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dv अपॉन dr इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन dr इक्वल टू 0। अब dv अपॉन dr को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 2rh इक्वल टू 3r स्क्वायर कोट अल्फा। 2rh माइनस 3r स्क्वायर, 2rh इज इक्वल टू 3r स्क्वायर कोट अल्फा। अब नाउ कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, implies 2h अपॉन 3 और कोट अल्फा 3 के साथ। दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, 2rh इक्वल टू 3r स्क्वायर, 2rh इक्वल टू 3r स्क्वायर कोट अल्फा। अब ये वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर में। अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाई 2h माइनस 6r कोट अल्फा। या मैं साइड में वैल्यू लिख देता हूं इसकी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई और ब्रैकेट में 2h माइनस 6r कोट अल्फा। अब ये वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे, देयरफॉर
डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर। अब आर पे वैल्यू कितनी आ रही है अपन चेक कर लेते हैं। पाई ब्रैकेट में 2h माइनस आर कोट अल्फा की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे रख लो 6 तो एज इट इज, और आर की वैल्यू रख रहे हैं अपन 6 कोट अल्फा एज इट इज, और आर की वैल्यू है 2h अपॉन 3 कोट अल्फा। अब नाउ कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है? कोट अल्फा एंड कोट अल्फा कैंसिल, 3 और 6 कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2h माइनस 4h यानी वैल्यू आपको क्या मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। देयरफॉर V is maximum at R। अब when V is maximum हमको प्रूव क्या करना है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। तो अब हाइट निकाल देते सिलेंडर की, तो आर की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? R इक्वल टू 2h अपॉन 3 कोट अल्फा। इसको अपन रखेंगे इक्वेशन 2 में। किसमें रखेंगे? इक्वेशन 2 में। h इक्वल टू h माइनस आर कोट अल्फा, h इक्वल टू h माइनस आर कोट अल्फा, h इक्वल टू h माइनस आर कोट अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं अपन, तो h माइनस, अब यहाँ पे r की वैल्यू है, क्या r की वैल्यू? आर कोट अल्फा की 2h अपॉन 3, सीधा लिख देता हूँ मैं 2h अपॉन 3, वैल्यू ऑफ आर कोट अल्फा, r इंटू कोट अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन 3। व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट 3h माइनस 2h, so h अपॉन 3। So height of cylinder is 1/3 of height of given cone. And now we have to find volume of cylinder, pi r square h। तो h की वैल्यू तो अपन ने निकाली h अपॉन 3, और r की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 2h अपॉन 3 कोट अल्फा। ये सारी वैल्यूज अपन रख देते हैं। Therefore v is equal to pi r square h, pi r square h, pi as it is। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते अपन पीछे। आर की वैल्यू है 2h अपॉन 3 कोट अल्फा, 2h अपॉन 3 कोट अल्फा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा होल स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? सॉरी कैपिटल एच था यहाँ पे, h/3। अब नाउ सिंप्लीफाई करो इसको, पाई 2h का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4h स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू कोट स्क्वायर अल्फा इंटू h अपॉन 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो क्या मिलेगा? 4 फिर 9 3 जा 27, तो 4 अपॉन 27, देन पाई, देन आपको क्या चाहिए? h स्क्वायर इंटू h क्यूब, एंड 1 अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा यानी 10 स्क्वायर अल्फा। चेक कर लेते हैं अपन क्या प्रूव करना था अपन को। Show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of rate of cone, and greatest volume is 4/27 pi h cube 10 square alpha, 4/27 pi h cube 10 square alpha, hence proved। Now next problem, an open top box, an open box with square base is to be made of a given quantity of cardboard of area c square। मतलब जिस कार्डबोर्ड से हमने टॉप बॉक्स बनाया है ओपन बॉक्स, दोनों का एरिया सेम है और किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल है। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स
इज सी क्यूब अपॉन 6√3। अब दिस इज क्यूब, इसकी डायमेंशन पर लेट कर लेते हैं, जो इसकी साइड है अपन लेट कर लेते हैं, क्या है, एक्स है, साइड ऑफ बेस ये अपन एक्स लेट कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। और जो हाइट है अपन क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, वाई यूनिट। वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका बताओ। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V इज इक्वल टू, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, गिव इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज गिवन, वी हैव क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, उसका जो ये 4 वॉल्स है इसका हो गया एक्स वाई, अपोजिट का भी क्या हो गया एक्स वाई, इसका भी क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये वाली जो साइड है इसका भी एक्स वाई, यानी 4 टाइम्स एक्स वाई, 4 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब नाउ एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम दिस इक्वेशन, और आपको 1 में रखना है। तो किसको अपन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, y को। तो फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, गिव इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ y हम क्या रखेंगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब नाउ सिंप्लीफाई करते हैं अपन, x और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब नाउ सिंप्लीफाई, सो वी गेट x इंटू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब नाउ फाइंड dv अपॉन dx, सोल्व फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। dv अपॉन dx इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट और x का 1 हो गया, एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और अपॉन में 4, एंड डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, वी गेट -6x अपॉन 4। अब यहाँ पे अपन एक्स के लिए कुछ भी रखेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dv अपॉन dx इक्वल टू 0। अब हम dv अपॉन dx को 0 के इक्वल रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 3x स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा, c अपॉन √3, यानी आपको क्या मिल गया, साइड ऑफ बेस मिल गई, x इक्वल टू सी अपॉन √3। अब सिंस डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपन x के लिए कुछ भी रखेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, -6 अपॉन x4, so we'll get नेगेटिव वैल्यूज, so equal to नेगेटिव। अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, therefore v is maximum at x equal to c upon √3।
अब आपको वाई की वैल्यू भी निकालनी, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो वाई की वैल्यू कहां से मिलेगी? जस्ट गिव इक्वेशन 4 दे रहा हूं मैं इसको, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। देखो 4 में सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 2 के अंदर क्या अपन चेक करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर देखो आप, ठीक है, 2 और ये भी इक्वेशन 2 का ही पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दोनों सी स्क्वायर को अपन इक्वल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, 4xy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब देखो कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 टाइम्स, एक्स और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी जो y की वैल्यू क्या होगी, x/2। देयरफॉर y इज इक्वल टू x/2, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, c/√3, यानी c/2√3 मिल जाएगा आपको। अब देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब एक्स स्क्वायर यानी आपका क्या हो गया, c²/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली अपने, c/2√3, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिल जाएगा, c³/3×2=6√3। यही प्रूव करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इसके। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना सर्कल और स्क्वायर का, यानी उसकी साइड लेट करनी होगी। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x यूनिट एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी r यूनिट। रेडियस अपन क्या लेट कर लेते हैं, r लेट कर लेते हैं। दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस, OA इक्वल टू रेडियस, एंड ABCD इज ए स्क्वायर। सॉरी, BCDE, क्योंकि एरिया के अपन ए यूज करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे BCD नाम दे दिया। BCD इज ए स्क्वायर, ऑल साइड इज x। तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर को हम P से डिनोट कर सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 4x, एंड इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर, एरिया इज x स्क्वायर। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वायर। ओके, अब नाउ डिस्कस सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, सिंस इट इज गिवन 2πr plus 4x is equal to k, it is given in the question, give equation number 1। अब from this equation find one of the value, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपन किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, k-2πr/4, k-2πr/4, गिव इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन किसके लिए है, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। तो अपन कुछ लिस्ट एरियाज को लेट कर लेते हैं, लेट कंबाइंड एरिया बी ए। तो दोनों फिगर का कंबाइंड एरिया कितना हो जाए, सॉरी जेड लेट कर लेते हैं, ये तो अपने वहां लिख दिया था, तो यहाँ पे जेड ले लेते हैं। लेट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल बी जेड, so therefore z equal to x square area of circle plus pi r square,
एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 होल स्क्वायर कर देते, क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 के पाई आर अपन में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम अपन एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा एलसीएम, के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 के पाई आर प्लस 16 पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। अब सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमको निकालना डीजेड अपॉन, अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल आर है, के इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज आर, सो फाइंड डीजेड अपॉन डी आर। अब देखो के स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आर, तो अपन चेक करते जाएंगे बार बार बैक साइड होके, डीजेड अपॉन डी आर, डीजेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू, अपॉन में तो 16 है और के स्क्वायर का कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। फिर सेकंड टर्म का करना अपन को, इसका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का करना है, तो 8 पाई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर, ये सेकंड टर्म का कर दिया अपन ने। अब हम थर्ड टर्म का करेंगे, कितना होगा, माइनस 4 के पाई और इधर कितना हो जाएगा 32 पाई आर, 32 पाई आर माइनस 4 के पाई माइनस 4 के पाई प्लस 32 पाई आर। जब एग्जाम में आप पेज चेंज करो इस तरह से चेक करने से, मैंने किया एक एक स्टेप्स को, क्योंकि यही मिस्टेक्स होती है आप लोगों से, ठीक है। यहाँ टाइम सेव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम आपको देना है। अब नाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर, आर का 1 हो जाएगा, माइनस 4 के पाई का क्या हो गया, जीरो हो गया, और प्लस 32 पाई, और अपन में कितना आएगा 16। अभी पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, इसमें कहीं भी आर नहीं है, दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव, यहाँ पहले से मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव आएगा। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dz अपॉन dr इक्वल टू 0, dz अपॉन dr इक्वल टू 0। अब dz अपॉन dr को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको 0 के इक्वल करते हैं तो 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 के पाई प्लस 32 पाई आर इज इक्वल टू 0। 16 का उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, अब इससे वैल्यू अपन को आर की निकालनी है, तो आर वाली टर्म को अपन वन साइड रख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है अपन को, 8 पाई स्क्वायर आर एंड 32 पाई आर, क्या कॉमन आना दोनों के अंदर, 8 पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा पाई और यहाँ पे मिलेगा आपको +4 इज इक्वल टू 4 के पाई। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो यहां से आपको आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर इज इक्वल टू के अपॉन
2 इंटू पाई प्लस 4, 2 इंटू पाई प्लस 4। अब हमको साइन चेक करना है। किसका साइन चेक करना है? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है देखो, जिसमें गिवन दे रखी वैल्यू किसकी? के। इसको मैं एक बार फिर से रिवर्स लिख देता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ साइड में एरो बना के जो गिवन है, क्या मिला आपको? 2 पाई आर प्लस 8, इसका इंटू कर देंगे तो क्या आएगा? 8R इज इक्वल टू के। और इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे, चेक कर लेते हैं पीछे से कौन सी इक्वेशन नंबर देंगे? 3। और 1 और 3 को फिर अपन लास्ट में इक्वल भी करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब सिंस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, therefore z is minimum at r। और अब प्रूव क्या करना है? when z is minimum means area is minimum, combined area is minimum, उस केस में प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स साइड ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल, means x equal to 2r। so therefore from equation 1 and 3, इक्वेशन 3 में क्या है? 2 पाई आर प्लस 8R है, और इक्वेशन 1 में क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4x प्लस 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। तो इक्वल कर देते दोनों को। इधर है आपका 2 पाई आर और 8R, 2 पाई आर और 8R, 2 पाई आर प्लस 8R, दिस इज वैल्यू ऑफ के, जिसको हमने इक्वेशन 3 दी है। और जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी आपकी? 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 1। अब नो राइट फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 8R। क्या कैंसिल हो रहा है? 2 पाई आर एंड 2 पाई आर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप 4x इज इक्वल टू 8R। नाउ 4 और 8 भी कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा 8, so we get x equal to 2R, x equal to 2R means side of square is twice of radius of circle, hence proved। next problem if the sum of length of the hypotenuse and the side of a right angle triangle, in right angle triangle, this is right angle triangle, this is 90 degree and side opposite to 90 degree is called hypotenuse। ये तो हो गया आपका hypotenuse, ठीक है। इसको अपन लेट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है? y। इसका जो बेस है उसको अपन लेट कर लेते हैं x, और जो परपेंडिकुलर उसको हम लेट कर लेते हैं z। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन टेक एनी साइड, तो हम ले लेते हैं x और y। इनका जो सम हो क्या गिवन है? कांस्टेंट है, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस y इज इक्वल टू k, कांस्टेंट।
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन। देन क्वेश्चन इज देन शो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3, यानी जो साइड एक्स और वाई है उनके बीच में जो एंगल है आपको क्या प्रूव करना है, पाई बाय 3। तो ये एंगल अपन क्या लेट कर लेते हैं, थीटा, और लास्ट में इसकी वैल्यू निकाल देंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। गिव क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन एरिया के लिए, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका एक्स और हाइट कितनी है, जेड है। अब दे रहा है 2 वेरिएबल्स, तो इनको अपन एलिमिनेट करते हैं, 1/2 एक्स, और जेड के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नाउ 1/2 एक्स, अब y के लिए अपन रिप्लेस कहां से करेंगे, इक्वेशन 1 से, यहां से रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू के माइनस एक्स, तो के माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, 1/2 एक्स, अंदर सोल्व करो क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी के स्क्वायर माइनस 2kx, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। इसको हमको सोल्व करना है मैक्सिमम और मिनिमा के लिए। नेक्स्ट स्टेप, ए इक्वल टू 1/2 एक्स, ए इक्वल टू 1/2 एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या है चेक कर लेते हैं अपन, के स्क्वायर माइनस 2kx, के स्क्वायर माइनस 2kx, के स्क्वायर माइनस 2kx। अगर अपन इसका डिफरेंशियल करें थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो हम बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, कि हम इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2kx। लेट ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम नेम देते हैं, कुछ न्यू नेम देते हैं, पी। देयरफॉर पी इक्वल टू कितना आएगा आपका, 1/4, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx³। अब इसको सोल्व करना मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, देयरफॉर dp अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x इंटू के स्क्वायर माइनस 3 2 6 kx स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे आएगा आपका 2k स्क्वायर माइनस 12kx। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0। अब dp अपॉन dx को अपन 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या मिलेगा अपन को, 1/4 तो 0 में चला जाएगा, और 2x के स्क्वायर माइनस 6kx स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर 6 को भी उधर भेज दो, तो 2x के स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx स्क्वायर। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, के से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है,
x से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 2 से 6 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, यानी सारे नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं. सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट, अब गिवन क्या था क्वेश्चन में, कांस्टेंट गिवन था. यहाँ पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं अपन, k इक्वल टू 3x, और इसको अपन नंबरिंग देते हैं. नेक्स्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर, अभी तो अपना नंबर सिर्फ 1 ही दिया था बिगनिंग में, x प्लस वाई इक्वल टू k. नाउ गिव इक्वेशन नंबर 2. अब हम साइन चेक कर लेते हैं. सिंस डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू के बाई 3. अब के बाई 3 पे अपन साइन चेक करते, क्या आ रहा है मुझे बताओ. देखिए साइन, जैसे एक्स के प्लेस पे रखेंगे के बाई 3, तो यहां मिलेगा 4k स्क्वायर. तो 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, यानी नेगेटिव आ रहा है. और डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, इट मीन्स पी इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू के बाई 3. Therefore, P is maximum at x इक्वल टू के बाई 3. अब आपको क्या निकालना है, जो एंगल है हाइपोटेन्यूस और वन ऑफ द साइड के बीच में, वो आपको प्रूव करना है पाई बाई 3. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, अब 1 के अंदर क्या था, k की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू k था, और 2 के अंदर k की वैल्यू क्या थी, 3x. अपन चेक भी कर लेते, देखो वैल्यूज देख जाके. देखो 12 में k इक्वल टू कितना है, 3x है, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई है. क्लियर. अब दोनों को इक्वल कर दिया अपन ने, तो क्या मिल गया आपको यहाँ से रिजल्ट, y इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस एक्स 2x. अब नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन वाई. अब मुझे डायग्राम में देख के बताओ x अपॉन वाई किसके इक्वल है, x अपॉन वाई, x तो आपका बेस था, ध्यान से देखो आप, x बेस है और y क्या हाइपोटेन्यूस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है, cos थीटा, cos थीटा. तो यहाँ 1/2 के प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे, x अपॉन वाई के प्लेस पे cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है आपको, यानी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 60 डिग्री. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंड कन्वर्ट इनटू रेडियन, we can also write pi upon 3 radian. Hence proved. Thank you. Have a nice day.